टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो तो हमने देख लिया। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative. Matrix multiplication is not commutative. Commutative means AB is not equal to B. ठीक है। इन जनरल AB क्या है, कभी कभी स्पेशल केस में AB BA के बराबर हो सकता है, नॉर्मली AB BA के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है। कई बार क्या होता है AB डिफाइन हो लेकिन BA डिफाइन ही नहीं होता, या कई बार दोनों डिफाइन होते हैं फिर भी दोनों बराबर नहीं होते। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव मींस क्या होता है, A इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ठीक है। अगर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, जैसे इफ ए कॉमा बी एंड सी and C being of order m into n into p और p into q। यानी कि ABC इस तरह से हो कि इनका मल्टीप्लिकेशन अगर डिफाइन है, मान लो कई बार डिफाइन ही ना हो तो फिर तो हम कोई बात कर ही नहीं सकते। अगर डिफाइन है तो हमेशा ये एसोसिएटिव होता है, यानी A इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। ठीक है, प्रॉपर्टीज है। थर्ड है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is distributive with respect to the addition of matrices। ठीक है, यानी A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू आप ए बी प्लस ए सी मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, या फिर बी प्लस सी इंटू डी, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं बी प्लस सी इंटू डी इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी। ठीक है। अब लेकिन एक सिंपल सी बात आप ध्यान रखिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिफाइन तो होना ही चाहिए, यानी ए बी सी डी आर मैट्रिसेस A, B, C, D are matrices of suitable order for the equality to make sense, ठीक है। चलिए करिए, इतना करिए। मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है। मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर डिसाइड करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, आपको मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर डिसाइड करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? जैसे ए का ऑर्डर 3 इंटू 5 है, बी का ऑर्डर 5 इंटू 3 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है। यस सर। और जो ए बी बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये जो बचे हुए हैं इसका ऑर्डर क्या होगा, ए बी का ऑर्डर क्या होगा, 3 इंटू 3 होगा। सिंपल सी तो बात है। यस सर। इसमें क्या दिक्कत आ रही, तिवारी जी बोलिए।
तो कंफ्यूजन हो जा रहा है उस वाले। इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं, बड़ा सिंपल है। ए बी मल्टीप्लीकेशन जब भी पॉसिबल है जब ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो जाए, बस तभी मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होगा। और जो मल्टीप्लाई होके मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर वही होगा जो ये बचे हुए हैं, इसके रो और इसके कॉलम, 3 into 3 का ऑर्डर बन जाएगा इसका। देखिए अब अगली प्रॉपर्टी है, मैंने यहाँ पर आपको 3 प्रॉपर्टी लिखा दी। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, यानी ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डजंट नेसेसरली imply that doesn't necessarily imply that at least one of A and B, one of A and B be zero matrix, at least one of A and B be zero matrix, यानी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो ये तो नो डाउट, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि अगर ए कोई एक नल मैट्रिक्स हो जाएगा तो नल मैट्रिक्स से दूसरे को मल्टीप्लाई करोगे तो नल मैट्रिक्स से मिलेगा, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। अगर बी भी नल मैट्रिक्स हो गया तो भी ए भी क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों में से कम एक नल मैट्रिक्स हो तभी इसका प्रोडक्ट आपका नल मैट्रिक्स मिल सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, जैसे एक मैट्रिक्स लिया मैंने 1 1 1 1 और दूसरा मैट्रिक्स लिया 1 0 - 1 0, ये दोनों भी नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इनका प्रोडक्ट देखिएगा, रो को कॉलम से किया तो 1 - 1, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 into 0 1 into 0, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 - 1 0 + 0। देखिए दोनों ही नल मैट्रिक्स नहीं थे, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलिए। ठीक है, यस यानी यहाँ पर क्या शो हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स, ये चीज शो हो गई यहाँ पर। अगला देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए कि जैसे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए हो जाता है, बड़ा सिंपल सी बात है, ए इंटू ए। जैसे कहीं पे ए क्यूब लिखा हुआ है, ए क्यूब का मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर इंटू ए, बड़ी सिंपल सी बात है, या ए इंटू ए की बात है। तो यानी अगर कहीं पर ए की पावर एम जैसे ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन लिखा हुआ है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं ए की पावर एम प्लस एन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर एम और एन दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, तभी आप ऐसा लिख सकते हो। ऐसे ही ए बी की पावर एन कहीं लिखा हुआ है, एन अगर नेचुरल नंबर है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? यस सिक्स पॉइंट है, कई छोटे छोटे क्वेश्चंस में ऑप्शंस में इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, नॉट इन बोर्ड। ठीक है, पहला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में मैं 3 पॉइंट लिखा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली चीज तो स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी मॉड्यूल के दिनों में, सच दैट ए स्क्वायर इंटू ए, यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर ए के बराबर है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग ए इज कॉल्ड आइडमपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं, ए इज कॉल्ड आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, अगर ऐसा हो जाए। अगला नाम याद रखिएगा, डेफिनेशन है, a square matrix A such that A स्क्वायर अगर यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है is called involuntary matrix, is called involuntary matrix। तीसरा है आपका
तीसरा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ध्यान दें, सच दैट a power m is equal to null matrix for some m belongs to natural। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है इसका a क्यूब नल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है। यानी उसकी कोई पावर अगर जीरो आ जाती है, a5 a6 कोई भी जीरो आ जाए तो उसे हम निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। बट द लीस्ट वैल्यू ऑफ m for which a power m is equal to null matrix is called the index of nilpotent matrix। ये आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन में कोई मैट्रिक्स दे देगा, वो बोलेगा कि भाई आइटम पोटेंट है कि इनवॉलेटरी है। भाई आपको कैसे पता पड़ेगा, आपको डेफिनेशन नहीं पता होगी तो कैसे पता पड़ेगा, ठीक है। अगला देखिए, किसी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इंटू आई चाहे i इंटू ए, तो हमेशा वही मैट्रिक्स आपको दोबारा मिल जाता है। किसी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आपको दोबारा मिल जाता है, ठीक है, नोट करिए। अगली प्रॉपर्टी है एट प्रॉपर्टी। अब इन पे थोड़ा ध्यान दें हम लोग। तो एट प्रॉपर्टी क्या है, लेफ्ट और कॉमा राइट, लेफ्ट कॉमा राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, कैंसिलेशन लॉ डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, ऐसा मत करिएगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, नॉर्मली आप मैथमेटिक्स में करते हैं ए बी इक्वल टू ए सी है, तो आप लोग ऐसा ना कर दें कहीं कि ए से ये राइट ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्यों है कि ए लेफ्ट से लेफ्ट कैंसिल कर दें, आप कहीं बी इक्वल टू सी लिख दें, नहीं, ऐसा ना करें, ठीक है, ये एग्जिस्ट, ये गलत होता है। ऐसे ही दूसरा राइट कैंसिलेशन लॉ, यानी जैसे आपका आ जाए बी ए इक्वल टू सी ए, जैसे बी ए इक्वल टू सी ए, तो आप राइट साइड में ए इसको कट अगर कर दें तो आप कहीं ऐसा ना लिख दें कि बी इक्वल टू सी, ठीक है, ये गलत नहीं होता है, ठीक है। ये सही भी होता है, एक ही कंडीशन के लिए सही होता है, लेकिन उसके लिए अभी इन जनरल ये सही नहीं होता है। इन जनरल यानी नॉर्मली ये सही नहीं होता है। सही कब होता है, ए बी इक्वल टू ए सी, बी इक्वल टू सी, only if A is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर क्या होता है आपके आगे आएगा। अगर A क्या है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ही ये करेक्ट होगा, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं होता है, ठीक है। देखिए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है। मैट्रिक्स तो सबसे पहले क्या पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल आप जानते हो, जैसे देखिए लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लीजिए ए क्या है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल, यानी एफ एक्स क्या है आपका एक पॉलिनोमियल है, यानी एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल मतलब a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस वन प्लस आपका an। तो जो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, x की जगह पे हमने a पुट कर दिया तो एफ ए क्या हो जाएगा, a0 a की पावर n प्लस a1 a की पावर n माइनस वन। अब देखिए यहाँ पर ये सिंपल पॉलिनोमियल है तो ये an कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप मैट्रिक्स पॉलिनोमियल लोगे तो an इंटू आई लिखोगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है तो इसको भी एक मैट्रिक्स होना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स से आप मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर an लिखते हो तो ये टेक्निकली गलत हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो, Yes. ठीक है ना। सर समझ गए। जैसे क्वेश्चन देखिए, ठीक है,
जैसे लेट एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइंड एफ ए इफ a is equal to 201, a is equal to 201, 213, 1 minus 10। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि फाइंड एफ ए। बेटा एफ एक्स अगर ये है तो एफ ए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। अब बेटा ए स्क्वायर, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालें। ए स्क्वायर नो डाउट आप जानते हैं ए इंटू ए होता है, तो ये 201, 213, 1 माइनस 10, यह आ गया 201, 213, 1 माइनस 10। देखिए इनको अगर हमने मल्टीप्लाई किया बेटा, ठीक है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप जानते ही हो क्या होगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 4 प्लस 0 प्लस 2 1 5 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 0 प्लस 0 माइनस 1। आप माइनस जानते हैं ना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डायरेक्ट लिख दूं कोई दिक्कत नहीं। 5 माइनस 1 2, यहाँ आ जाएगा आपका सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 4, ठीक है, 4 प्लस 2 प्लस 3 9 ही आएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 0 प्लस 1 प्लस, ठीक है, आपका आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 5 और 0 माइनस 1 माइनस 2, ये ए स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ पर, अब ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, तो मेन तो ए स्क्वायर ही निकालना था, बाकी तो आ ही जाएगा। ए स्क्वायर क्या था हमारा, 5 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 9 0 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, 0 माइनस 1 माइनस 2। अब माइनस 5a, ए कितना है आपका, सो माइनस 2 है ना। 0 माइनस 1 माइनस 2। चलिए ए कितना है आपको दे रखा है, ए क्या है 201, 213, 201, 213 और 1 माइनस 10, 1 माइनस 10 प्लस 6i, आई कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है आपका। तो देखिए सिंपल इसको देखें तो 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ 5 को मल्टीप्लाई किया तो 10 0 5, ये 10 5 15, 5 माइनस 5 0 प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो देखिए ये हो गया 5 माइनस 10 प्लस 6, तो 5 माइनस 10 प्लस 6 1 हो जाएगा, माइनस 1, समझ रहे हैं, सीधा सीधा तो एडिशन ही कर रहे हैं हम लोग। 1 माइनस 1 और 2 माइनस 5, तो ये माइनस 3, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 10 और माइनस 5 4 4, ये आपका एफ ए हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? यस सर। एनसीईआरटी में दिया हुआ ये क्वेश्चन, एफ एक्स दिया हुआ है cos x sin x माइनस sin x cos x। आपसे बोला गया शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। देखो एफ एक्स ये है, एफ वाई क्या हो जाएगा, एक्स की जगह वाई रख दिया हमने, cos वाई साइन वाई माइनस साइन वाई cos वाई। तो देखिए अब एफ एक्स इंटू एफ वाई क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई क्या हो जाएगा, cos x sin x माइनस साइन एक्स cos x इंटू ये हो गया cos y sin y। बड़ा आसान प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो सीधा, मल्टीप्लाई करिए तो देखिए
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो cos x cos y माइनस sin x sin y। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो cos x sin y प्लस sin x cos y। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस sin x cos y माइनस sin y cos x। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y। तो देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b क्या हो जाता है भाई, cos a प्लस b। फॉर्मूला होता है cos a Yes, प्लस, sir. कई बच्चे भूल गए होंगे, cos a cos b माइनस sin a sin b। ऐसे एक फॉर्मूला होता है sin a प्लस b का, ये क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो देखिए sin a cos b प्लस cos a sin b क्या हो जाता है, sin x प्लस y। यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो sin a cos b, तो फिर sin x प्लस y हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos x प्लस y का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये क्या बन गया, एफ एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू क्या बन रहा है आपका, एफ एक्स प्लस वाई। क्लियर है मेरी बात।